हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों। आप सभी को अक्षय नवमी या आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से सभी पाप और कष्ट नष्ट होते हैं। इस बार ये आंवला नवमी 21 नवंबर को मनाई जा रही है और इस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। इसीलिए इसी दिन आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु जी के निमित्त दीपदान करने से आंवला दीपदान करने से भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। और आंवला नवमी को कूष्मांडा नवमी और जगदात्री पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य जैसे दान पूजा अर्चना भक्ति सेवा आदि की जाती है, उसका पुण्य कई जन्मों तक मिलता है। इसका नाम है अक्षय यानी कि अजर अमर, जिसका कभी भी कोई क्षय नहीं होता। इस दिन ही जितना भी पूजा पाठ और जब तब किया जाए उसके पुण्य का तो कोई फल फल भी कह भी नहीं सकता। ऐसी मान्यता है कि इस दिन ही द्वापर युग का आरंभ हुआ था और इस दिन से ही भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी बाल लीलाओं को त्याग कर वह मथुरा चले गए थे। आंवला भगवान विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय फल माना जाता है और आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवता अप्रत्यक्ष रूप से वहां पर निवास करते हैं। इसीलिए आंवला नवमी के दिन आज के दिन दीपदान करने का भी विशेष महत्व है। आंवला नवमी पर दीपदान कैसे करना चाहिए, ये मेरे चैनल पर अलग से वीडियो अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकती हैं। दोस्तों, आज की मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आंवला नवमी की व्रत कथा मैं आपको श्रवण करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हरिओम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस आंवला नवमी वाले दिन सुबह उठकर जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करें। फिर आंवले के पेड़ के नीचे पूर्व की दिशा तरफ मुंह करके भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। आज के दिन आपको आंवले वृक्ष की पेड़ की जड़ में दूध अर्पित करना चाहिए और आंवले के पेड़ के चारों तरफ आपको सूत लपेटना चाहिए और फिर वहां पर देसी घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु जी की निमित्त पूजा अर्चना करें। और यहाँ पर आंवले के पेड़ पर मौली बांधकर भगवान विष्णु जी के मंत्र का भी जाप करना चाहिए। इस दिन कद्दू व सोने का दान करने का सबसे ज्यादा शुभ दिन माना जाता है। इस दिन आंवले पेड़ के नीचे खाना बनाकर और पूरे परिवार सहित खाना खाना चाहिए और उसके बाद गरीबों को भी दान वहां पर करना चाहिए और खुद भी भोजन ग्रहण करना चाहिए। और इस दिन अपने भोजन में आंवला का अवश्य ही शामिल करें और इस दिन आंवले का ज्यादा से ज्यादा दान भी करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको आंवला नवमी की पौराणिक व्रत कथा श्रवण करवा रही हूँ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल में एक राजा था। उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवला दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल्य राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह का दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को अत्यंत ही दुख हुआ और राजा और रानी दोनों ही महल छोड़कर एक बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण उन्होंने उस दिन कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब श्री विष्णु भगवान जी ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो ये विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के वहां पर पेड़ भी लगा दिए। सुबह जब राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं ना, सत मत छोड़े, सूरमा मत छोड़े पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से विवाह करने पर
बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और वह दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने भी उन्हें बिना पहचाने ही अपने काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को बिल्कुल भी नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर एक मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले के दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे, किस हालात में होंगे। यही सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वो घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और उनका सारा हाल चाल पूछा और अपना हाल भी कह सुनाया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी भी कम नहीं होता है, बल्कि हमेशा ही उसका बढ़ता ही है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा ही सबका सत रखना, और इस कहानी कहने वाले और सुनने वाले के सारे परिवार का सुख रखना। हरे कृष्णा। राधे राधे।